जेईई एडवांस 2026 और इस रिजल्ट के टॉपर शुभम कुमार ऑल इंडिया रैंक 1। निश्चित तौर पर शुभम बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, इतनी बड़ी परीक्षा और इतनी बड़ी परीक्षा में रैंक 1। तो मैं तो अभी फिलहाल तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब कोटा आया था तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बट अभी चारों तरफ बहुत ही खुशी का माहौल है, एक्साइटेड हूँ बहुत। लेकिन इस खुशी की वजह भी तो आप ही है। हाँ, सो खुद पर तो गर्व होता ही है थोड़ा कि मेहनत किया तो फाइनली हार्ड वर्क ने पे ऑफ किया है। सोचा था ये रैंक, क्योंकि नंबर 1 बहुत बड़ी रैंक होती है, इसके बाद तो कुछ होता नहीं है। जब कोटा आया था तब तो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं था, बट धीरे धीरे जब इस सिस्टम में पढ़ता गया और अच्छे स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करता गया, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट देता रहा, तो फिर उस समय समझ में आ गया कि हाँ अब अच्छी रैंक तो आनी है, बट फिर भी रैंक 1 तो। चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस किए होंगे, वो चैलेंजेस किस तरह के थे जिनसे लड़ते हुए इस रैंक 1 तक पहुंचे? मतलब चैलेंजेस में तो वही थे कि अपना जो भी मार्क्स होता है या रैंक्स होते हैं अपने बैचेस में, उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखना होता है, और जो स्टडी टाइम भी होता है उसको ही मेंटेन करके रखना होता है कि किसी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन भर पढ़ रहे और अगले दिन बस दिन भर सोए हुए आराम कर रहे हैं। तो उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना पेशेंस के साथ, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। अब जो है इस रैंक को तो हासिल कर लिया, अब आगे के एम्स क्या है? आगे के एम्स तो फिलहाल यही है कि आईआईटी बॉम्बे सीएस ज्वाइन करना है, और फिर वहाँ जो होगा अच्छा ही होगा। अंतिम सवाल कोटा के लिए, क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी के तौर पर जाना जाता है, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते हैं तो अब रैंक्स भी कोटा से आती है, इसके लिए कोटा को कितना क्रेडिट देना चाहिए? मतलब आई थिंक मैक्सिमम क्रेडिट तो कोटा का ही है। पेरेंट्स ने तो डिसीजन लिया कोटा भेजने का, वो तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन उनका जो डिसीजन है वो उसने फाइनली पे ऑफ तो किया। बट कोटा का जो एकेडमिक सिस्टम है, एलन का व्हाटएवर जो एकेडमिक सिस्टम है, फैकल्टीज है, कोचिंग मटेरियल है, मेन कंट्रीब्यूशन तो उसी का है, बिकॉज हम उसी के बीच में, उस कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप के बीच में इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाया। महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल, वो लोग जो इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, एग्जाम से गुजरते हैं, कहीं थोड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं, उन्हें स्ट्रेस के लिए की फैक्टर कुछ बताएंगे? आई थिंक स्ट्रेस का की फैक्टर ये होता है कि आप ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से करना है। अगर अच्छे से करेंगे तो फाइनली रिजल्ट भी अच्छा होना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों के। शुभम के मम्मी पापा हैं, निश्चित तौर पर मैम सर आपके लिए आज से बड़ा दिन हो नहीं सकता। It's very really moment and proud moment, and I'm very happy to know about that. Shubham is JEE Advanced 1 rank, All India 1 rank gain किया है, और इससे काफ़ी प्राउड मोमेंट है और बहुत खुशी है। सर अपने बच्चे के लिए सोचा था कि रैंक 1 हासिल करेगा? सोचा तो नहीं था, बट ये सोचा था कि जो भी करेगा दी बेस्ट करेगा, और मैं समझता हूँ कि ये रैंक के बारे में तो मैंने पहले भी सोच रखा था कि क्योंकि इसकी स्टडी मटेरियल जो मिल रही थी उससे लग रहा था कि नहीं, जो भी रिजल्ट आएगा दी बेस्ट आएगा। बट वो बेस्ट ऐसा आया कि रैंक 1 आ गई, माँ की आंखों में हल्की सी आंसू है। जी सर। जी क्या कहेंगे बच्चे के? बच्चे भी कहेंगे बहुत हार्ड वर्क किया है, और हमने जो डिसीजन लिया था उसे कोटा भेजने का, वो आज उसका सक्सेस हो गया है। उसका भी बहुत ड्रीम था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, और मेरा भी बहुत ड्रीम था, आज वो ड्रीम हम लोग का पूरा हो गया है, तो बहुत खुशी हो रही है। सोचा था, संघर्ष भी बहुत रहे होंगे मैम। हाँ, वो तो भेजा कोटा भेजा। हाँ, कोटा के लिए क्या कहेंगे? कोटा बहुत अच्छा शहर है, वहाँ आया बहुत अच्छे से रहा, खाने वाने का कुछ का उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ, सेटिस्फाई था। हम टेंशन दे रहे थे भेजने के समय, लेकिन जब यहाँ एक सप्ताह में ही उसे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मम्मी कुछ यहाँ दिक्कत नहीं है, तो टेंशन लो बात होती रहती थी, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिलहाल कबीर चिल्लर से भी बात करेंगे। कबीर, निश्चित तौर पर ये बड़ा अचीवमेंट है जो हासिल किया है, रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 के बाद नंबर 2 जो आपने हासिल किया, क्या कहेंगे? कि बढ़िया है, मजा आ रहा है। अब तो फ्री हूँ, कोटा यहाँ भी फ्री था, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं मजे कर रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे जाने वाले हैं, मजा आएगा। लेकिन ये जो आपने सफलता हासिल की, उस सफलता के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा, वो संघर्ष क्या था? घर से दूर रहना, जो मैं पसंद करता था करना, घूमने जाना, रॉक क्लाइंबिंग करना, फुटबॉल खेलना, ये सब छोड़ना पड़ा 2 साल के लिए। बट ठीक है, मतलब बहुत मेरे तो बहुत आसान सैक्रिफाइस था कि करना ही है, इतना ज्यादा गेन करने के लिए, तो करना ही है। महत्वपूर्ण कड़ी जो रही, जो महत्वपूर्ण मोमेंट जो आपके इस पूरे सफर के दौरान रहा, उसे शेयर करना चाहें और स्टूडेंट्स से? तो जब मैं जस्ट कोटा आया था, उसके थोड़े टाइम बाद आईएनसीएच में सेलेक्ट हो गया था, तो मैं उसी से गया था। वहाँ पे
मैं खुद में बिलीव नहीं करता था कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो मैंने बहुत ट्राई नहीं किया। और फिर एंड में मेरे को लगा कि मैं अगर मैं कॉन्फिडेंट होता और थोड़ा सा और करता तो मैं क्लियर कर लेता। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो भी है मैं कर सकता हूँ। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जेईई मेंस के जब रिजल्ट आए थे तो आप नंबर 1 थे, अब जेईई एडवांस में नंबर 2, और 1 नंबर का ही अंतर है, ज्यादा बड़ा नहीं। और जिसने आपको 1 नंबर का अंतर दिया है वो आपके जिगरी दोस्त है। हाँ, बड़े लग रहे हैं, मेरे साथ ही IIT बॉम्बे जा रहा है अगले 2-3 साल 4 साल, तो साथ में रहना है, तो कोई ऐसी जेलसी की फीलिंग तो है ही नहीं बिल्कुल भी। उसके लिए भी अच्छा लग रहा है, खुद के लिए भी अच्छा लग रहा है, मजे करेंगे जाके, मजे करेंगे। अंतिम कोई महत्वपूर्ण बात जो और स्टूडेंट जो इंजीनियर बनना चाहते हैं और कोटा के लिए क्या कहेंगे? कि अगर आपको लगता है कि आपको एनफ पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा है, आप एनफ पढ़ नहीं पा रहे हैं घर पे, तो डेफिनेटली कोटा आना अच्छा ऑप्शन है। कोटा आना अच्छा ऑप्शन है। आपकी मदर जो है मैम क्या कहेंगे कोटा के लिए, जो है क्या कहेंगे कोटा के लिए? कोटा बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही प्लान्ड है और बहुत ही सेफ है। जो बच्चा पढ़ने का विजन लेके मन में आया है उसके लिए बहुत अच्छा सिटी है, और वो अपना ध्यान रखे और अपना बेटे के लिए क्या कहेंगे? इतना बड़ा अचीवमेंट और अचीवमेंट के साथ में जो चैलेंजेस थे वो क्या थे? सर चैलेंजेस तो हर फील्ड में आते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, पर हमने उसको यही बोला कि टेक इट एज अ लर्निंग एंड मूव ऑन, डोंट स्टे विद इट। ऐसा नहीं है कि मन में लेके कोई बात बैठो, हर एक दिन आपको एक एक्सपीरियंस देता है, वो एक्सपीरियंस लो, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। जी कोटा के लिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? सर बहुत अच्छा रहा हमारा कोटा का एक्सपीरियंस। हमें इनिशियली सेफ्टी को लेकर हमारे मन में कुछ शंकाएं थी, पर हमने यहाँ के बहुत रिसर्च करा, आसपास मिले सब लोगों से, बहुत सारे पेरेंट्स से इंटरेक्ट करा, पर जब हमको सेफ्टी का इंश्योर हो गया ना कि बच्चा सेफ है, तो सर देन वी वर रेडी टू टेक दैट प्लंज। या क्या रिजल्ट सोचा था बच्चे? सर रैंक कभी नहीं सोची हमने, कभी भी रैंक का प्रेशर नहीं डाला सर। हमको था ही नहीं कि क्या रैंक लेके आए, हमें था कि खुद को बेहतर करो और जो बेस्ट ला सकते हो वो लाओ। सर क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए, इस रैंक के लिए और कोटा के लिए? देखो कोटा मैं कभी कोटा आया नहीं था आज से पहले, मुझे कोटा लेकिन बहुत पसंद आया। मैं तो कभी कभी सोच लेता था यहाँ सेटल हो सकते हैं क्या, क्योंकि कोटा वैसे फॉरगेट अबाउट स्टडीज एंड एवरीथिंग एल्स, कोटा बहुत ही हाई पेस नहीं है, बहुत स्लो मूविंग है, आराम से चलता है, लाइफ बहुत स्लो है, विच इज वेरी वेरी गुड। कोचिंग सिटी है, पीएम ने भी नाम दिया। हाँ, कोचिंग सिटी। तो दूसरा आपको यंग जनरेशन बहुत दिखता है, तो बच्चों को अपने जैसे लोग दिखते हैं, बच्चों को दिखता है यहाँ फोकस है किसी चीज के लिए, तो वो बच्चा खुद भी फोकस हो जाता है उसी चीज को लेके। तो हमें मतलब कोटा, मुझे ऐसा लगता है और मैं बोलता हूँ, अगर ये कोटा नहीं आता तो उसकी रैंक 1 रैंक 2 नहीं आती। थैंक यू। तो कोटा नहीं होता तो रैंक 1 और रैंक 2 नहीं होती। ये है सफलता की कहानी शुभम और कबीर की, जिनके पेरेंट्स को आपने सुना, दोनों टॉपर्स को आपने सुना, और अपनी जो की फैक्टर्स हैं उनको न्यूज़ 18 के साथ में इन दोनों टॉपर्स ने, उनके पेरेंट्स ने बताया। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।